अब मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं भाई, मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोहब्बत नहीं करता, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ, ये जो आप ज़ूमानियत के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब डबल मीनिंग जोक्स करने के ऊपर, कि मेरा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो, तो इसके ऊपर आप मुझे कुछ थोड़ी सी टिप्स देंगे? हाँ, इसमें मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकता हूँ। चलें, कुछ बताइए। हाँ चलो, पड़ोस से ले लेते हैं, पड़ोस से। मोदी पजामे और धोती में होता है, अगर पैंट में होता तो छोटा रह जाता। ये अब क्या ये बात? डबल डबल मीनिंग नहीं है, ये डबल मीनिंग नहीं है। कैसे डबल सीधा मीनिंग सीधा। नहीं? मतलब छोटा रह जाता से क्या मुराद है? भाई तुम्हारा तुम्हारा दिमाग गंदा है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप जरा साफ दिमाग के साथ बताएं, इसका क्या मतलब है? भाई अगर पैंट में होता तो प्राइम मिनिस्टर ना बनता, प्राइम मिनिस्टर ना बनता, ना लोगों से मिल पाता। और ये है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अवामी इसलिए लगता है कि वो अपना देसी लिबास वो पहनता है। देसी लिबास में होता, कुर्ता पजामा पहनता है या धोती पहन लेता। छोड़ें इस मिसाल को, ये वाली मैं नहीं ले रहा। चलो एक और ले लो, एक और ले लो, शागिर्द बनना है ना मेरा, एक और ले लो। चलें। ये भी पड़ोस से, पड़ोस से। भाई इंडिया ने मोदी का इतना बेदरेग इस्तेमाल किया कि इंडिया कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया। यार मुझे क्यों लग रहा है कि भाई डबल मीनिंग नहीं है, तुम्हारा दिमाग गंदा है भाई। अब मैं क्या करूं, तुम्हारा दिमाग गंदा है। मैंने तो सीधी बात कर दी। अली खान, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है। यार मैं नहीं आ रहा आपकी शागिर्दी में। मत आओ, मत आओ, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, मत आओ। अच्छा ये बताएं कि ये शोहरत मिलने के बाद आपकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है? भाई हम इंसानों की प्राइवेसी अलग है, भाई जंगल में जानवरों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ब्रीच हो रही है। कैसे? शेर हफ्ते बाद शिकार से वापस आता है, अभी वो जाके अपनी मनकुआ से मिलने ही वाला होता है। भाई 8 बंदे जीप पे कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। भाई ये तो आप अफ्रीका की एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। भाई अब अफ्रीका वाले तो दूर से बनाते हैं, दूर से बनाते हैं। पाकिस्तान में भी सफारी है, वहां तो दूर से बनाते हैं। पाकिस्तानी तो पास जाके बनाते हैं और साथ में यूं भी करते हैं। और शेर अपना के इंतजार में होता है। ये हो रहा, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शोहरत मिलने के बाद आपको आवाम हर जगह घेर लेती है? हाँ गालिबन मैंने यही बकवास की है भाई, यही बकवास की है। अच्छा ताबिश, आपने हाल ही में एक फिल्म भी की थी और उसके अंदर आप बड़े आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती। चलें नाम आपने ले लिया तो मैं पूछ लेता हूँ। आग लगे बस्ती में आपने की थी, उसके अंदर आप दो मशहूर कैरेक्टर्स के साथ आए थे और आप विलन बने थे, और साथ में थोड़ी सी कॉमेडी भी थी आपकी, ह्यूमरस किस्म के विलन थे। तो आपने ये कॉमेडी किरदार क्यों किया? आप विलन बन जाते या कॉमेडियन बन जाते? असल में मायरा नहीं मान रही थी। माहिरा क्यों नहीं मान रही थी और किस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी? अब ह्यूमर करने के लिए। माहिरा ह्यूमरस रोल कब करती है? अब मायरा जब भी पंजाबी फिल्म करती है तो ह्यूमरस लगती है, ह्यूमरस। तो ये उर्दू फिल्म थी? ये उर्दू थी। तो इसके अंदर फिर आपको विलन के साथ कॉमेडी भी करनी पड़ी? हाँ हाँ, जाहिर है करनी पड़ी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन लोगों ने क्रिटिक की कि कोई ज्यादा अच्छा रोल यानी एक बंदे ने करोड़ों रुपए अपनी फिल्म पे लगा लिए, तुम यहाँ पे बैठ के जो है वो नुक्ताचीनी कर रहे हो। तुमने देखी है फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ वाह वाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग लगे बस्ती में, तुम अपनी मस्ती में। ताबिश आई एम सॉरी, मैंने आपकी फिल्म नहीं देखी, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। भाई आपको देखनी चाहिए थी, बगैर देखे आप जो है वो बात कर रहे हैं। नहीं चले, मैं जब वो कहीं, शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। आई एम रियली सॉरी, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो मैं देख लूंगा, नेटफ्लिक्स पे या जहाँ भी आएगी मैं देख लूंगा। मुझे ये बताइए कि आप इतने खुशशक्ल आदमी हैं, माशाल्लाह, हीरो आ सकते थे, तो आप मूवी में हीरो क्यों नहीं आए? आपने विलन से आगाज क्यों किया अपनी एक्टिंग जर्नी का? भाई मूवी के डायरेक्टर मान नहीं रहे थे वो। किस चीज के लिए नहीं मान रहे थे? बोल रहे थे जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे आपको हम हीरो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हीरो। 60 साल के जब हो जाओगे फिर आना, आप फिर हीरो ले लेंगे। ताबिश यानी आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हीरोज हैं वो 60 साल के हैं? नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं 60 साल का नहीं हूँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं। नहीं, आपने ये फहद मुस्तफ़ा के ऊपर तो क्रिटिक नहीं की? नहीं, ये आप इसका डबल मतलब निकाल रहे हो, आप लड़ाई करवाना चाह रहे हो। भाई सुल्तान, भाई ये काट देना, नहीं लगाना। अच्छा, आप इस तरह से मेरे शो को एडिट नहीं करवा सकते कि यहाँ बैठे बैठे आप कह दें कि जैसे ये आपका टू बी ऑनेस्ट चल रहा है या कोई और चल रहा है? इससे बड़ा शो करता हूँ मैं, कटवा सकता हूँ। ताबिश आप डेफिनेटली मेरे शो से 1000 गुना बड़ा शो करते हैं, लाखों गुना बड़ा शो करते हैं, पाकिस्तान का मकबूल तरीन शो है आपका। लेकिन सवाल यह है कि उसका नाम हंसना मना है क्यों है? मिसाल के तौर पे उसका नाम कुछ और भी तो हो सकता था, लेट्स लाफ भी हो सकता था, आओ हंसें भी हो सकता था, हंसना मना क्यों? भाई ये कौम हर काम एंटी करती है, एंटी। इनको जिस चीज़ से मना करोगे वही करेंगे।
तो हमने ये सोचा है हंसना मना रख लेते हैं। आप सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस कौम को जिस काम से आप मना करोगे ये ठग करके वही करेगी। अच्छा ताबिश, चलें ये बताएं कि आप बहुत से व्लॉग्स भी करते हैं, शोज में भी गेस्ट को बुलाते हैं, सबसे मुश्किल गेस्ट आज तक कौन लगा आपको? भाई मेरे शो में एक सबसे मुश्किल गेस्ट है वो गाड़ियों का सागर सिद्दीकी, वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। गाड़ियों का सागर सिद्दीकी? हाँ बस समझ गए, सब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सुनील मंच की बात कर रहे हैं आप? अब हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। उन्हें आपने सागर सिद्दीकी क्यों कहा जी? भाई इतने पक्के मुंह से आपके साथ गाड़ी में आके बैठता है, आपको पता नहीं लगने देता। पोकर फेस है, पोकर। आपको पता ही नहीं लगेगा, एक लम्हे ब्रेक मार के आपको गाड़ी से फेंक दे, तो उससे डरता है। बड़ा बड़ा खतरनाक है वो। नहीं, मैं ये मानता हूं कि उनको गाड़ियों का इल्म है, थोड़े से संजीदा तबीयत के भी हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो गाड़ी से बाहर फेंक दे? वो ऐसे तो नहीं है। भाई उसका पता नहीं चलता कितनी गाड़ियों के नीचे वो घुसा है, क्या पता किसी गाड़ी का ब्रेक पाइप काट दे, आपको थोड़ी पता। और भाई पाकिस्तान में हर नई गाड़ी की वर्जिनिटी उसने खराब की हुई है। क्या मतलब? हर गाड़ी में सबसे पहले वो घुसता है, और मजे की बात ये घुसता भी डिग्गी से, कर लो बात। इतना खतरनाक है वो। और मैं अपने तमाम गाड़ी वाले भाइयों को बोलूँगा कि ये मेरा पैगाम है कि भाई आप अपनी गाड़ी की हफ्तावार सर्विस करवाएं ना करवाएं, लेकिन आप अपनी गाड़ी एक दफ़ा खुलवा के चेक करवाएं। हो सकता है आपकी गाड़ी में सुनील मंच हो। इतने खतरनाक हैं वो? बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। अच्छा ताबिश, जब आप फेमस हुए तो उसके बाद आपसे बहुत से लोगों ने राब्ता किया होगा, किस किस्म की ऑफर्स आती हैं? हाँ बहुत ऑफर्स आती हैं भाई। एक वो आई थी, मतीरा वाली कंपनी की ऑफर आई थी। क्या ऑफर आई थी? कि आपने ये ऐड करना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मतीरे के साथ नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे और काम करने हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा नहीं आपने अकेले करना है। मैंने कहा यार अकेले में फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा। मना कर दिया मैंने, मना कर दिया। नहीं ताबिश, मैं सिर्फ एड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जैसे बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, वो भी तो सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं कि वो उनकी पार्टीज़ में आएँ, उनके साथ उठें बैठें। तो आपको कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई? खुफिया तंजीम की आई थी ऑफ़र। कौन सी तंजीम जी? इल्यूमिनाटी की आई थी। इल्यूमिनाटी की आपको ऑफ़र आई? कैसे आई, ज़रा बताएंगे वाकया? 2-3 बार बेल भी बजाई मैंने, दरवाज़ा नहीं खोला जान के, मुझे पता था वही होंगे। मैंने चौथी दफ़ा छोटे भाई को भेज दिया। छोटे भाई को बोलते हैं रू बेचनी है। मेरा भाई ने बोला नहीं मैं तो अभी छोटा हूँ। फिर मैं गया, उनको फेस टू फेस मैंने बात की। फिर उन्होंने ऑफ़र दी। मैंने कहा बात कीजिए, आप किस सिलसिले में आपको मुझसे मिलना था? कहते हैं आपकी रू खरीदनी है, आप रू बेचेंगे? मैंने उनको कहा कि रू बेचता है मेरा मोदी। यार आप फिर वही बात कर रहे हैं? नहीं, डबल मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है ये जो मैंने कह दी, इसका मतलब आप खुद निकाल रहे हो। अब आपका दिमाग गंदा है, दिमाग गंदा है। ताबिश, मैंने सुना है कि आपको कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, आप थोड़े से परेशान भी हैं। कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? हाँ भाई, ये इल्यूमिनाटी वाले कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं आपको? ब्लैकमेलिंग में क्या तकाजा क्या है? ये कहते हैं यार हमारे बच्चे की सालगिरह है, वहाँ पे आ जाओ, केक काटो, तस्वीरें खिंचवा लो।